हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 17वां फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखिए, वृक्ष महिमा, यानी इस पाठ में वृक्षों का क्या महत्व है, अपना जो जीवन है इस जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, गर्मी का दिन था। एक पेड़ की छाया में दो व्यक्ति बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। बराबर है ना। यानी देखो, उस पेड़ के नीचे दो व्यक्ति बैठे हो और क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और एक व्यक्ति दूसरे से क्या कह रहा है कि अगर यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, इसलिए तो प्राचीन काल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, देवताओं की तरह इस वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं। उन दोनों की बात एक छात्र सुन रहा था। उसने उन व्यक्तियों से कहा, आप लोगों की इन बातों को सुनकर मेरे मन में कुछ और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। और उनके पास बैठा हुआ एक जो छात्र था, यानी एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था, वो क्या उसने उन दोनों की बातें सुन ली। और उन दोनों की बातें सुनकर वो उनसे कहने लगा कि आपकी यह बातें सुनकर मुझे कुछ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। यदि आप कहें तो पूछो। तो उन व्यक्तियों से छात्र ने कहा कि अवश्य पूछिए। छात्र ने कहा, यदि वृक्ष देवता की तरह है तो लोग उन्हें काटते क्यों हैं? उसका यह प्रश्न बराबर है। उन्हें क्या भविष्य की चिंता नहीं है? हमारे पूर्वजों को भविष्य की चिंता भी थी, इसलिए पेड़ पौधों की धरोहर की भारी संख्या में हमारे लिए छोड़कर वो गए हैं। धरोहर यानी अमानत। छात्र की इस बात को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, कल का आदमी वृक्षों के इस वैज्ञानिक मूल्यों से अपरिचित हुआ भी उनसे भावनात्मक दृष्टि से जुड़ा हुआ था, पर आज का आदमी सब कुछ जानते हुए भी उन्हें काटने के लिए क्या है, आमदा है, क्योंकि उसके लिए वृक्ष क्या है, भौतिक सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। देश के लिए यह मंगलकारी बात नहीं कही जा सकेगी। फिर छात्र ने फिर से सवाल किया कि इस पर उन लोगों ने कहा, यदि तुम वृक्षों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हो तो कल इसी स्थान पर आओ, यहाँ एक सभा का आयोजन है। तो एक बहुत बड़े पर्यावरण विज्ञ का इस विषय पर व्याख्यान होगा। यानी उन दो व्यक्तियों ने उस छात्र से क्या कहा कि अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम कल इसी जगह पर आओ, एक पर्यावरण विशेषज्ञ यहाँ पर कुछ भाषण देने वाला है। दूसरे दिन वह छात्र उस स्थान पर पहुंचा और भाषण सुनने के लिए छात्रों का बहुत बड़ा समूह एकत्रित था। पर्यावरण विशेषज्ञ महोदय ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। महानुभावों एवं प्रिय छात्रों, प्राचीन काल से वृक्षों की बहुत महिमा रही है। प्राचीन संस्कृति की स्थापना वृक्ष तले हुई है और बीते युग में ऋषि मुनियों के आश्रम वनों में ही थे। वहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी और महात्मा बुद्ध को भी वृक्षों तले ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वन में ही ये जो वाल्मीकि ऋषि और विश्वामित्र ऋषि हैं, उन्होंने जप करके ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति रास्तों के किनारे पेड़ लगाता है वह सुख संपदा से भरपूर होता है। और वृक्षों से हमारा जो जन्म जन्मांतर का नाता है, वृक्ष मनुष्य के पुत्र के समान है और मनुष्य के मर जाने के पश्चात भी ये वृक्ष उसका यश फैलाते हैं। वृक्षों में अनेक गुणकारी तत्व हैं। इसके लगाने से कई रोग दूर होते। ये प्राणियों के क्या है, आश्रयदाता है। कितने प्राणियों को भोजन इसी वृक्षों के द्वारा मिलता है और हमें भी खाने के लिए फल फूल ये जो मिलते हैं इन्हीं वृक्षों के द्वारा ही मिलते हैं। और वृक्षों से बहुत सारे लाभ हैं। ये वृक्ष पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। बिना पानी के खेती भी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उनकी जड़ों द्वारा बरसात का ये जो पानी है वो भूमि के अंदर पहुंचता है। इससे ज़मीन में खेती के लिए आवश्यक नमी बनी रहती है। और वृक्षों की जो टहनियाँ हैं वर्षा की बूंदों को सीधे धरती पर नहीं पड़ने देते और इससे भूमि का कटाव कम होता है। और कटाव कम होने से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति नष्ट नहीं हो जाती। वृक्ष क्या करते, दूषित वायु को अपने अंदर स्वयं पचा लेते और हमें शुद्ध हवा देते हैं। और पीपल का जो वृक्ष है सबसे अधिक प्राणवायु देता है, इसलिए वह देववृक्ष कहा जाता है। वृक्ष धरती को गर्म होने से बचाता है। यदि वृक्ष न हो तो धरती का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि एक दिन सारी बर्फ पिघल जाने से पृथ्वी पर इतना पानी बनेगा कि वह क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन वृक्षों की रक्षा करें। और वृक्षों को काटने का ही परिणाम है कि देश के
विभिन्न क्षेत्रों में प्रलयकारी बाढ़ आती है और आज वृक्षों और वनों का विनाश करके उनके स्थान पर कल कारखाने, मिल, फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा रही हैं। रेल और सड़कों का विस्तार करने के कारण हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों का सफाया कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि लकड़ी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता और ईंधन के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए वो जैसे कि मेज़, कुर्सी, पेंसिल, कागज़, बक्से, डिब्बे, खिलौने, मूर्तियाँ आदि सब के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और हमें ये कहाँ से प्राप्त होती है, इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होती है। लेकिन हमें इस समस्याओं का समाधान खोजना है। आज आवश्यकता की इस बात है कि अगर हमने एक पेड़ काटा जाए तो उसके स्थान पर हमें 5 पेड़ लगाने चाहिए, तभी पेड़ों की धरोहर को हम बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। आइए पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब मिलकर क्या करें, नए फूल खिलाएं, है ना। और यह कहकर उस गांव के जो प्रधान है उन्होंने सबको धन्यवाद दिया और सभा समाप्त हो गई। ये पाठ अच्छे से समझ ले, क्योंकि इस पाठ में आपने अभी सीखा कि वृक्षों का क्या महत्व है। थैंक यू वेरी मच।